हेलो जूनियर्स, दिस इज योर जगजीत भैया और मैं आपका कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लेकर आए हैं आपके लिए। शॉर्ट एंड स्वीट सेशन होने वाला है। किसके ऊपर भाई? होने वाला है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के ऊपर, जो कि आपकी क्लास 8th की साइंस टेक्स्ट बुक का 3rd चैप्टर है। तो बिना देर किए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है भाई एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जिसने नहीं देखा है जाकर देखे, मैंने बताया था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उन्हें हम ऐसा क्यों कहते हैं, उन्हें सिंथेटिक फाइबर क्यों कहा जाता है। क्योंकि भाई वो मैन मेड होते हैं और आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। देखिए, सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर मैन मेड एंड यूजिंग केमिकल्स। जिस भी फाइबर में केमिकल्स का यूज हो जाता है वो सिंथेटिक फाइबर कंसीडर किया जाने लगता है। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं जल्दी जल्दी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तो हमें क्या करना है? हमें टिक द करेक्ट करना है। तो किसको करना है कि भाई रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज। क्यों होता है रेयॉन सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट? क्यों होता है? क्योंकि सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है? नहीं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प? बिल्कुल हाँ, रेयॉन जो है वो वुड पल्प से ऑब्टेन्ड होता है, इसीलिए वो लिटिल बिट सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वुवन लाइक ऑफ नेचुरल फाइबर्स। हाँ, हमें आंसर मिल ही चुका है, तो बाकी ऑप्शंस पर हम क्यों जाएं। ठीक है, अब जाना ही है तो अगले क्वेश्चन पर जाएंगे ना कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो सुनाओ फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम कुछ ऑप्शंस दिए हैं। जैसे क्या दिए हैं जूनियर्स? मैन मेड, आर्टिफिशियल, पेट्रोकेमिकल्स एंड पॉलीमर्स। भाई मेरा ना फिल इन द ब्लैंक्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। आपका होता है या नहीं वो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, बट इसमें आंसर्स क्या क्या आएंगे वो तो आप अपने जगजीत भैया को जरूर बताएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो क्या कहता है कि भाई सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश एंड डैश। तो मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर्स को मैन मेड फाइबर्स भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहा जाता है। गॉट इट। सेकेंड पॉइंट हमसे कहता है कि सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ रॉ मटेरियल। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो एक रॉ मटेरियल से बनते हैं, और वो रॉ मटेरियल क्या होता है? वो रॉ मटेरियल होता है जूनियर्स पेट्रोकेमिकल। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट हमसे कह रहा है लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो आ। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेम लाइन बोली थी कि लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक्स आर ऑल्सो पॉलीमर। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो जल्दी से मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स ना ऐसे बिल्कुल बिल्कुल चुटकी बजाते से सॉल्व हो जाएं। ओके, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमको कल्याणी जूनियर्स, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स की क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है कि गिव एग्जांपल विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमें इसमें क्या बताना है? हमें इसमें बताना है कि नायलॉन के क्या क्या यूजेस रहते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग क्यों रहता है। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताते हैं कि नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। क्या है वो एग्जाम्पल? वो एग्जाम्पल ये है कि जो नायलॉन फाइबर है वो पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर क्लाइंब करने के लिए जो रोप्स बनती हैं उन्हें बनाने के लिए यूज होता है। और अगला पॉइंट हमसे कह रहा है कि these are making for seat belts, fishing nets, tires, okay, स्पोर्ट्स रैकेट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत सारी जगह जो है वो नायलॉन फाइबर यूज होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो नायलॉन फाइबर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, एक इंसान का वेट वो आसानी से ले सकता है। पैराशूट हुआ, रोप क्लाइंबिंग हुआ, ओके, तो वो क्या होती है? वो एक इंसान का वेट बहुत आराम से ले सकती है। इसीलिए जो नायलॉन फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इवन ऐसा कहा जाता है कि वो स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलिए अगला चैप्टर पढ़ें। आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है मेंटली। जो मेरा आप ये लेक्चर देख रहे हैं बड़े ध्यान और कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं ना, इट शोज दैट यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग। ओके, अगला चैप्टर कह रहा है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। भाई मैंने आपको बताया था कि जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं
वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। प्लास्टिक जो है वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, ओके, ना एयर से, ना मॉइस्चर से, ना वाटर से। इसीलिए जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं वो क्या होता है, फूड स्टोर करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अनलाइक मेटल्स, दे कैन नॉट बी रिएक्ट विथ एयर, मॉइस्चर और वाटर, दैट्स वाई प्लास्टिक कंटेनर आर यूज्ड टू पुट फूड आइटम्स। ओके, फर्दर मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन थर्मो एंड प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिफरेंस क्या होते हैं थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में? तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और हीट करने पे वो क्या होते हैं, अपना शेप खो देते हैं। वहीं थर्मोप्लास्टिक जो है वो हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होते। ओके, जो थर्मोप्लास्टिक हैं वो क्या होते हैं, उन्हें रीयूज और रीशेप किया जाता है, क्योंकि उन्हें हम इजीली सॉफ्ट कर सकते हैं, इसलिए हम उनको किसी भी शेप में ला सकते हैं और उसे हम फिर किसी भी शेप में लाकर रीयूज कर सकते हैं। लेकिन ये रीयूज्ड भी नहीं होते, रीशेप्ड भी नहीं होते। ओके, अब थर्ड पॉइंट हमारा है कि जो थर्मोप्लास्टिक है भाई वो सॉफ्ट, वीक एंड लेस ब्रिटल है। ओके, मतलब आसानी से टूट जाता है, सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा वीक है। वहीं ऑन द अदर हैंड जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग है, इजीली टूटता नहीं है। इसीलिए बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, जैसे कि स्विचेस हो गए, सॉस पैन हैंडल्स हो गया, जो कि ईजिली ना टूटें और उसकी शेल्फ लाइफ क्या हो जाए, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए। अब एग्जाम्पल देखें तो पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। Okay, and bakelite and melamine are the examples of thermosetting plastic. I hope you got it, what are thermoplastics and what are thermosetting plastics. Moving to the next question, explain why following are made of thermosetting plastic. अब देखिए आ गया ना, तो किस किस का पूछ रहा है, क्यों बनाए जाते हैं? तो पूछ रहे हैं सॉस पैन हैंडल्स एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो हैं, प्लग बोर्ड्स जो हैं, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं? तो देखिए मैं आपको बहुत इजीली बता दूं कि जो सॉस पैन हैंडल है ना, वहाँ कौन सा रूल लग रहा है, वहाँ ये रूल लग रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि खाना बनाते समय अगर सॉस पैन हैंडल सॉफ्ट हो गया तो उसकी वजह से जो है वो कुक इंजर्ड हो सकता है। इसीलिए ऐसा ना हो, जो सॉस पैन हैंडल्स हैं वो थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरा प्रिंसिपल कौन सा लग रहा है कि भाई जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं वो बैड कंडक्टर किसके होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होंगे तो क्या होगा, उनसे करंट इजीली पास नहीं होगा। उस वजह से जो स्विचेस हैं या फिर जो प्लग्स वगैरह हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें वही प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं जो मैंने आपको डिफरेंसेस में बताई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई जो राणा जी हैं अपने, उन्हें एक शर्ट चाहिए समर में पहनने के लिए, गर्मी में पहनने के लिए। अब वो कंफ्यूज हैं कि भाई कौन सी शर्ट लूँ। जिस तरह से आप कंफ्यूज है ना कि मैं सब्सक्राइब करूँ या ना करूँ, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सब्सक्राइब करिए आप। इस पे ना आपको बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड और टू द पॉइंट कंटेंट मिलने वाला है कल्याणी जूनियर्स पर। और अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स बड़े ही ध्यान से देखते हैं, कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, तो एग्जाम में बेटा जी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मेरा वादा है आपसे, ठीक है। पर अभी राणा जी की तरफ चलते हैं। तो राणा जी बड़े कंफ्यूज हैं कि भाई मैं कौन से टाइप की शर्ट लूं, मतलब सिंथेटिक फाइबर से बनी लूं या कॉटन, कॉटन मतलब नेचुरल फाइबर से बनी लूं, ठीक है। तो जो हम प्रेफर करेंगे राणा जी को, अब राणा जी तो कंफ्यूज हैं भाई, ठीक है, हम ही प्रेफर करेंगे ना। आप कर दो राणा जी को प्रेफर की कौन सी लें, क्या कह रहे हो, कॉटन? अच्छा, मतलब नेचुरल फाइबर वाली, बिल्कुल सही। क्योंकि जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्वेट को इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। उस वजह से आपको गर्मी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रैशेज हो सकते हैं, आपको ओवर स्वेटिंग हो सकती है क्योंकि स्वेट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो हम राणा जी को क्या एडवाइस देंगे कि राणा जी आप ना कॉटन की शर्ट लीजिए जो कि नेचुरल फाइबर से बनी हो। और नेचुरल फाइबर्स तो कॉटन होता ही है, हमें पता है। सिंथेटिक फाइबर्स पर मत जाइए राणा जी। सिंथेटिक फाइबर्स अगर आप ले लेंगे ना तो गर्मी में भाई कसम से आप परेशान हो जाने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, इसके हमें एग्जाम्पल दो। तो हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक्स नॉन कोरोसिव होते हैं। अब क्यों होते हैं, क्योंकि वो एयर, वाटर और मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करते। पर सबसे पहले तो हम ये जान लें कि
कोरोजन की प्रोसेस क्या होती है, कोरोसिव सब्सटेंसेस हम किन्हें कहते हैं। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ नॉन कोरोसिव इज लेस रेजिस्टेंस टू गेट डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल एक्शन। तो कोरोजन क्या हो जाएगा, तो कोरोजन की मीनिंग हो जाएगा कि ऐसे सब्सटेंस जो इजीली कोरोड हो जाएं, इजीली एयर, मॉइस्चर और वाटर के कांटेक्ट में आ जाएं। तो प्लास्टिक नॉन कोरोसिव है, इसीलिए वो एयर, वाटर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में बहुत इजीली नहीं आता। अब क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो प्लास्टिक्स में हम लोग जो है वो अपना खाना प्लेस कर देते हैं क्योंकि वो नॉन कोरोसिव इन नेचर है। ओके, देखिए यहाँ लिखा है दे डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, दे डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि वो डिकम्पोज नहीं होते इजीली, ठीक है, पर ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हैंडल एंड ब्रिशल्स ऑफ अ टूथ ब्रश बी मेड ऑफ अ सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या ये जो एक टूथ ब्रश है इसकी ब्रिसल्स और इसका हैंडल क्या एक ही मटेरियल से बना है? आप देख सकते हैं तो ऐसा नहीं है। क्या होता है, हमारे जो मसूड़े होते हैं, हमारे जो गम्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो उसके लिए हमें सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि अगर हम हार्ड मटेरियल का यूज़ करेंगे तो हमारे जो जम्स हैं वो छिल जाएंगे, ठीक है, फिर हमें खाना खाने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी और हमारे दांत भी जल्दी गिर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो इसका हैंडल वाला पार्ट रहता है इस पर हम हार्ड मटेरियल का यूज़ करते हैं। हार्ड मटेरियल का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसको ईजीली ग्रिप कर सकें। ओके, आई होप यू गेट इट, और आपको पता चल गया होगा कि क्यों ब्रिसल्स जो हैं और जो हैंडल है टूथ ब्रश का वो अलग अलग मटेरियल से बना होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमसे, तो पूछ रहा है कि जो प्लास्टिक्स हैं उनके यूज़ को हमें कम से कम कर देना चाहिए। अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। भाई एडवाइस तो बहुत अच्छी है कि प्लास्टिक का यूज़ हमें कम से कम कर देना चाहिए। अब क्यों कर देना चाहिए, तो हमने पढ़ा था कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बहुत ही कम ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो क्या करेंगे भाई, एयर पॉल्यूशन करेंगे अगर हम उन्हें बर्न करेंगे, उन्हें अगर हम ऐसा ही छोड़ देंगे तो लैंड पॉल्यूशन करेंगे और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहेंगे, थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। ओके, गॉट इट कि हमें प्लास्टिक का यूज़ कम क्यों करना चाहिए या प्लास्टिक कि यूज़ को हमें पूरी तरह से अवॉइड कर देना चाहिए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट, भाई फिर से आ गया, मैच द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो मेरे फेवरेट हैं और मुझे कराने में ना आपको बहुत मज़ा भी आता है इस चीज़ को। तो चलिए जूनियर्स बढ़ते हैं हमारे मैच द फॉलोइंग की तरफ। तो पहला है हमसे पूछ रहा है कि पॉलिस्टर। अब इन चार ऑप्शंस में से आप देखकर बताएं कि पॉलिस्टर जो शब्द है वो किससे मैच हो सकता है। तो देखिए जो पॉलिस्टर है हमने पढ़ा था कि उससे जो फैब्रिक बनते हैं वो अनरिंकल्ड रहते हैं, मतलब उसमें सड़े नहीं पड़ती। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली। अब क्या है दूसरा है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन से क्या है, नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनते हैं। ओके, टेफ्लॉन से नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनते हैं। देखिए यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स, ठीक है। यहाँ पर सॉसपैन हैंडल्स भी आ जाता है, आपको अगर याद ना आए तो आप लिख सकते हैं सॉसपैन हैंडल्स भी जो है वो टेफ्लॉन से बने होते हैं। अब आ गया हमारा रेयॉन। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा रेयॉन है वो वुड पल्प से ऑब्टेन्ड होता है और केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू रेयॉन फैब्रिक जो है वो बनाया जाता है। तो रेयॉन का क्या हो जाएगा, हमारा रेयॉन का हो जाएगा प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प्स। अब नायलॉन, भाई लास्ट बचा, और हमने पढ़ा था कि पैराशूट्स वगैरह जो है वो नायलॉन से बनते हैं। तो नायलॉन का क्या हो गया, यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स। ओके, गॉट इट। यहाँ पर हमने जो हमारा मैच द फॉलोइंग है वो कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें क्योंकि उस पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे और जिस तरह से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आपको पूरा कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो सिंथेटिक फाइबर्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उससे फॉरेस्ट बहुत हद तक कंजर्व हो रहे हैं क्योंकि हम प्लांट फाइबर का जो यूज़ है वो कम से कम कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो यहाँ पर आपका सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक से क्वेश्चन आंसर्स का सेशन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।